परम धाम स्टेशन के सभी प्रिय मित्रों, आप सभी के जीवन में जो सत्य उजागर हो रहा है, शायद ये आपके जीवन में पहली बार है और बहुत ज़रूरी भी है। ये समय की मांग पर जीवन में बदलाव होना साधारण नहीं होता। यदि आप अपने जीवन में बदलाव करते हैं तो यूँ समझिए कि आपके जीवन की शुरुआत हो रही है, क्योंकि जो जीवन अज्ञानता में जाता है उसकी कीमत ही नहीं पड़ती। कीमत वास्तव में वही होती है जो जीव के कल्याण का साधन बनती है। तो आइए शुरू करते हैं। संसार के मालिक परमपिता, जिनको ईश्वर, परमेश्वर, भगवान, परमात्मा, पार ब्रह्म, खुदा, गॉड, अल्लाह, रब, निराकार, वाहेगुरु, पता नहीं इस संसार में एक मालिक परमपिता को कितने प्रकार के नामों से संबोधित किया जाता है, कितने प्रकार से माना जाता है और कितने प्रकार से ही आप अपने आप को समर्पित करते हैं। तो आइए परमपिता के दिव्य संदेशों की शुरुआत होती है। बेशक एक शरीर इसको बोल रहा है। यदि आप इसको शरीर, केवल शरीर ही मानकर रह गए, एक शरीर की ही आवाज़ समझकर रह गए और आपने इस पर अपने लिए विचार नहीं किया, तो फिर एक समय आएगा जो आज सुखों में तब्दील होना है, वही समय दुखों में तब्दील हो जाएगा। ये आपके हाथ में है। आप अपने समय को किस प्रकार का बनाना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। परमपिता की आवाज़। मेरे प्रिय बच्चों, यह शरीर मिट्टी से बना है, आप नहीं। इसलिए वक्त के साथ साथ धीरे धीरे यह शरीर मिट्टी हो रहा है, आप नहीं। मेरे प्रिय बच्चों, जो जीव इंसान मेरे सानिध्य में अपने जीवन की यात्रा का सफ़र अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करता है, मैं उसे संसार के दुखों से बचाता हूँ। जो इस जीवन को मुझे समर्पित कर देता है, मैं उससे इस जीवन का बोझ ही उतार देता हूँ। उसके जीवन को सहज और सरल बनाता हूँ, जिससे उसके जीवन में निर्लिप्तता और सुंदरता आ जाती है। मेरे प्रिय बच्चों, यदि आप मेरे दिव्य संदेशों को श्रद्धा, प्रेम, विश्वास के साथ समर्पित होते हुए जीवन में शामिल करते हैं, तो आपके घर में पुण्य जीवात्माओं का उदय, जन्म होगा। यही पुण्य जीवात्माएं आपका जीवन सुखी और संसार में आपका नाम रोशन करेंगी। अन्यथा जो संसार में देखने को मिल रहा है, वही स्थिति बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चों, जीव, इंसान स्वयं निर्लेप भगवान भी बन सकता है और दूसरों को निर्लेप भगवान बना भी सकता है, यदि वह अपनी इच्छाओं से मुझे खुश ना करे तब, बल्कि वह मेरी इच्छाओं से स्वयं को खुश करे। मुझको जानने वाला ही मुझे पूर्ण रूप से समर्पित होते हुए इस कार्य को कर सकता है। इस प्रकार से संसार में मेरे निर्लेप गुण को धारण करने के बाद ही
तमाम प्रकार के भयानक दुखों से बच सकता है।